हेलो, आपके आपके चैनल में स्वागत है सेल्समैन स्टॉक मार्केट न्यूज। क्लीन आउट रेट था। ब्लैकस्टोन ने अपनी पूरी 23% से ज्यादा की हिस्सेदारी ऑफलोड कर दी है और वो 9,150 करोड़ के आसपास का ब्लॉक था, जिसके चलते आपको वो आंकड़े थोड़े से अलग दिख रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, इस सबके बीच एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन 65% के आसपास है, जो ठीक है, जो कंफर्ट बयां करती है। वीरू, कल के मैसिव कट्स और शायद वो 20-21 तारीख वाला फंडा तारीख वाला जो आई थिंक कॉन्सेप्ट है, उसको तो खैर शायद आप एक मात्र संयोग मान सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मंथ एंड प्रॉफिट बुकिंग इंस्टीट्यूशनल। लेकिन मेरे ख्याल से, जो कि पिछले 3-4 दिन से मैं बार बार इस मंच पे कह रहा था कि हम एवरेजेस से बहुत दूर थे, और मैंने एक टाइम फ्रेम भी परसों की डिस्कशन में आशीष के साथ बताया था कि अगले 2-3 दिन में आप एक सेशन ऐसा लेके आएंगे जब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। आपका स्टॉप लॉस ही आपको इस मोमेंटम से बाहर निकालेगा, और बहुत जरूरी है कि अगले 3-4 दिन में, इनफैक्ट मैंने मंडे तक की बात की थी, बट वो वेडनेसडे को ही हो गया, और वो 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी आ गई। कल निफ्टी का लो था 10 डेमा, कल निफ्टी बैंक का लो था 10 डेमा। मिड कैप इंडेक्स ने कल लगभग 2 बजे के आसपास 10 डेमा वॉलेट किया, और क्लोजिंग तक आते आते वो क्लोज था 20 डेमा के पास। एक और चीज हर्षता, जो मैंने 1:45 बजे और 2 बजे के आसपास या फिर मॉर्निंग की अपनी अप्रोच में क्लियरली लिखा था कि नो लॉन्ग बिलो 21290, 21,290 के नीचे कोई लॉन्ग नहीं रखेंगे हम। और 2 बजे की अपनी समरी में भी कहा था एग्जिट ऑल, एग्जिट ऑल। उस एग्जिट कॉल के पीछे या फिर उस मॉर्निंग में दिए गए स्टॉप लॉस के पीछे कारण था सिर्फ टेक्निकल कारण, क्योंकि जब भी ये फॉल आता हमको नहीं मालूम था, और ना हमें कल भी मालूम था कि हम इसको तोड़ने के बाद 150 पॉइंट जाएंगे, लेकिन वो एक एग्जिट जोन था, और उसके बाद लगभग 200 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में और था। अगर ये टिक रहा है, हमें 84 लाख पुट वाले पुट राइटर के कन्विक्शन को भी रिस्पेक्ट देनी है। ये टिक रहा है तो शॉर्ट कवर कर लीजिएगा, पुल बैक फिर आएगा RS1 तक। बट इस सेशन का एक फाइनल मैसेज क्या होगा? अगर हम RS1 को अगर रीगेन कर ले तो ठीक है, बट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर ये क्लोज ऑन एक्सपायरी डे बेस 1 के नीचे, यानी 21,030, और बोले क्या ये प्लेट दोबारा बेस की 21,030 और बेस 991 के नीचे आ जाए हर्षता, तब आपको कल की प्रॉफिट बुकिंग को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उस स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और उस सर्कमस्टेंसेस में आप 20,777 की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका 10 डेमा के नीचे क्लोज होगा, उसके बाद आप 20 डेमा की कल्पना कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको ट्रेड जोन दिया, पहुंच चुके हैं करीब करीब, आप समझ लीजिएगा कि 85,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मैंने जो कॉल ली थी वो एक प्योर ब्लाइंड कॉल थी कि हाँ, इट्स अ कैंडल रिवर्सल। टेक्निकली हर्षता वो पैटर्न काफी खराब थी, और वो ये कह रही थी कि 21,290 के नीचे आपको एग्जिट लेना है। प्लीज वो एक बार निफ्टी का कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा। वो जो कल की कैंडल है, वो कैंडल रिवर्सल के सारे मापदंडों को पूरा करती है। प्रीवियस क्लोज के ऊपर खुले और ऊपर गए, नया हाई क्रिएट किया, और पिछली कैंडल के लो को वॉलेट कर दिया, और उसके नीचे क्लोज हुआ। इट्स अ टिपिकल कैंडल रिवर्सल। आप एफआईएस के स्टैट्स, डीआई के स्टैट्स, ऑप्शंस के स्टैट्स सब कुछ छोड़ दीजिए, एवरेजेस को छोड़ दीजिए, बट कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन इट्स अ कैंडल रिवर्सल।